Good morning, student. Now I'm continue to revise the first chapter of history, Rise of Nationalism in Europe. Okay, and you all are welcome in e-learning program of Modern English School that we are providing you living at home. My dear students, till last video we have discussed about the France and the role of France soldier. Today I am going to discuss the role of Napoleon Bonaparte in rise of nationalism. My dear students, as you have been taught in 9th class, Napoleon Bonaparte became the ruler of France in 1804. Though he was a dictator, but the ruling system of Napoleon Bonaparte was very rational. Okay, very national, students, and he introduced various points there, various law that he students constitute there, make it very democratic, that we call as a civil code of France or Napoleonic code. दोनों सेम चीज है, सिविल लॉ ऑफ फ्रांस एंड नेपोलियनिक कोड. तो व्हाट वाज द स्पेशल स्टूडेंट्स विद नेपोलियनिक कोड? क्या था, कैसे उसने यूनिटी लाया, कैसे सबको एक किया स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला कि प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेट वाज रिमूव्ड देयर. सबसे पहले तो इसको रिमूव कर दिया, सबको समान कर दिया. ठीक है. एवरी रिक्रूटमेंट that was students for the country was done on the basis of merit rather than birth. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ फ्रांस में? पहला पॉइंट लिखना है आपको कि प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्थ वाज रिमूव्ड. दूसरा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज गिवन. राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज गिवन स्टूडेंट्स. ठीक है. यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. इक्वलिटी बिफोर द लॉ. सर्फडम वाज रिमूव्ड. सर्फडम आप समझते हो? सर्फ मतलब समझते हैं आप? सर्फ बोलते हैं स्टूडेंट्स द लोअर क्लास ऑफ द पीपल हु ऑन और हु वर्क ऑन द लैंड विच वाज ऑन बाय द अदर. यानी वो ऐसे खेतों में काम करते थे जिसका मालिक कोई दूसरा होता था, बेगारी जिसको बोलते हैं. सर्फडम वाज रिमूव्ड. मोनार्कियल गिल्ड है ना, मीन्स गिल्ड स्टूडेंट्स वाज रिमूव्ड. गिल्ड क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर विच रेगुलेट द ट्रेड सिस्टम इन द मार्केट. ओके, वाज नॉन एज ए गिल्ड. तो गिल्ड वाज रिमूव्ड स्टूडेंट्स. तो दीज ऑल चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप हेल्प यूरोप टू ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ ए नेशन. इसकी भूमिका है. फिर नेपोलियन से दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द पीपल ऑफ यूरोप बिकेम होस्टाइल टू नेपोलियन बोनापार्ट. फिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोग नेपोलियन बोनापार्ट के दुश्मन बनते चले गए? ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो इन इनिशियल पीरियड, आई मीन द बिगिनिंग पीरियड्स, इन इनिशियल पीरियड soldier of Napoleon Bonaparte was considered as a angle of liberty. शुरुआत के दिनों में नेपोलियन बोनापार्ट के जो सेना थे है ना, दैट वाज कंसिडर्ड एज ए एंगल ऑफ लिबर्टी. एंगल ऑफ लिबर्टी माना जाता था, कहा जाता था उसको. ठीक है. बट विथ द टाइम द आइडिया अबाउट द सोल्जर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट गोट चेंज. People students recognize that the administration of Napoleon Bonaparte did not go hand to hand with the political freedom, and that is why in 1815 in Battle of Waterloo Napoleon Bonaparte was defeated. With the defeat of Napoleon Bonaparte, the liberal movement and the students liberty that was to be introduced in the Europe come to an end. ठीक है. तो हम ये भी कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका के बारे में स्टूडेंट्स. अब देखिए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप टिल मिड 18th सेंचुरी. यूरोप की स्थिति मिड 18th सेंचुरी तक क्या था? 1850 तक उसकी स्थिति क्या थी स्टूडेंट्स? तो आप सिंपल रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप टिल मिड 18th सेंचुरी. माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने पहले भी आपको बताया कि 1850 तक यूरोप में कोई स्टेट नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं था। आपको यही लिखना है कि टिल मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट एग्जिस्टेड इन यूरोप। ठीक है, मेनली 3 लार्जेस्ट किंगडम, बॉर्बन डायनेस्टी, हब्सबर्ग डायनेस्टी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की रूल्ड ओवर द यूरोप। ठीक है, तो विद इन वन किंगडम पीपुल हैविंग डिफरेंट कल्चर लिव्ड, मीन्स देयर वाज नो एनी कॉमन आइडेंटिटीज, कहीं पर कोई कॉमन आइडेंटिटीज नहीं था, दो दे वर रूल्ड बाय द सेम एम्पायर। ठीक है, और इंटायर यूरोप इन इंटायर यूरोप स्पेशली इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप स्टूडेंट्स देयर वाज द मीन्स सिस्टम स्टूडेंट्स ऑफ सर्फडम, है ना। वहाँ पे अधिकतर में जो है ना वो एक सिस्टम था सर्फडम का, ठीक है ना, बेगारी का सिस्टम था। ठीक है, एंड द पीपुल स्टूडेंट्स वेर नॉट रिलेटेड और बॉन्डेड विथ एनी मीन्स रिलीजन, किसी धर्म से एक दूसरे से बंधे हुए नहीं थे, वो कहीं पे बंधे हुए नहीं थे। ठीक है, पीपुल लिविंग इन वन किंगडम स्टूडेंट्स स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक स्टूडेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर विच रूल्ड ओवर द टर्की। देयर स्टूडेंट्स फ्रेंच वाज द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ऑफ यूरोप, फ्रेंच डिप्लोमेटिक लैंग्वेज था। ठीक है, बट स्टूडेंट्स वी सी इन ऑस्ट्रियन किंगडम, इन हब्सबर्ग किंगडम a large number of the peoples, almost the 50% of the people students spoke Magyar, a common dialect, a regional dialect students. ठीक है, तो this students completely shows that there was no common identity, people share living in Europe within one kingdom and this was the condition of Europe. ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि मिडिल क्लास की भूमिका वहाँ पर क्या थी, किस प्रकार से थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप कॉमन देखिए कि ऑल द एरिस्टोक्रेट ऑफ यूरोप वेयर बॉन्डेड विथ वन अनदर विद द टाइड ऑफ मैरिज। जितने भी एरिस्टोक्रेट थे यूरोप का, एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े हुए थे, चाहे वो कितनी दूरी पर क्यों नहीं हो। हम इतिहास पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं कि फ्रांस की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ था। तो फ्रांस सेंट्रल यूरोप में है और ब्रिटेन वेस्टर्न यूरोप में है स्टूडेंट्स। सोचिए, तो इतना दूर में भी शादी विवाह के वजह से एरिस्टोक्रेट एक दूसरे में से बंधे हुए थे। बट द मिडिल क्लास ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल स्टूडेंट्स वेर डिस्पर्स एंड शेयर नो रिलेशन विथ वन अनदर। बट in the late 18th century, due to the industrial revolution, a new kind of society emerged there that we call the middle class of the society, and after industrialization, and this middle class of the people that include artisan, farmer, है ना, engineer, doctor, है ना, gain money, wealth through the sea trade, and when students they became able to survive themselves, they began to challenge about the privilege that was given to the aristocrat. Okay, that was given to the aristocrat students, and they commonly began to express that the government in the country should be formed by the consent of the people. Okay, तो इस वजह से क्या है ना कि people awaken students and it became a common gossip at the public places in every part of the Europe. People began to realize that the government which should be formed in the country should be formed by the consent of the people rather than hierarchies. Okay, तो ये दूसरा रिवीजन वीडियो था स्टूडेंट्स, और हम लोग को जो अब पढ़ना है ना वो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म से पढ़ना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको। ओके, हैव ए नाइस डे।